हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम टेंस सीरीज़ की 5वीं वीडियो लेकर आए हैं और आज से ही हम पास्ट टेंस करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस की चारों वीडियो अपलोड हैं इस चैनल पर। अब पास्ट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, जो कि पहला पार्ट है इसका। तो कब करते हैं इस टेंस का प्रयोग, किन शब्दों से होती है इस टेंस की पहचान, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते होंगे। उन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आगे होता क्या है तो समझेंगे इसके बारे में। टाइम इज़ पास्ट, यानी पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ पास्ट फैक्ट बताने के लिए, जैसे कि बर्लिन की दीवार, द बर्लिन वॉल फेल इन 1989, जॉन लेनन डाइड इन 1980, ये सब बताने के लिए। एक्शन इन फिनिश, जो काम समाप्त हो चुका है। शी वेंट टू बेड एट 9 o'clock, आई स्पोक टू दिस हिम दिस मॉर्निंग, यानी कहने का मतलब है जिसके हिंदी के वाक्य में ता और था आ जाए। जैसे मैं जाता था तो सिंपल पास्ट लगेगा, यानी किसी भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक ट्रिक बताई थी आपको, ता है, ती है, ते है। उसी प्रकार इसके बारे में एक ट्रिक है कि ता था, ते थे या ती थे। तो इस तरीके से कोई अगर हिंदी में कोई सेंटेंस में वाक्य आता है, वर्ड आता है, तो हम समझ जाएंगे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैनी कॉमन वर्ड, तो इसके साथ मोस्टली जो वर्ड लगते हैं वो एज लगता है। यहाँ देखेंगे इसके साथ जो वर्ड लगते हैं मोस्टली एज लगता है, डिड लगता है, ठीक है। इन सबको आपको नोट करना है ना। तो ये आपके मुश्किल वर्ड लगते हैं। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए, कुछ हैबिट होती है हमारी जो पास्ट में करते हैं अब नहीं करते, जैसे कि आई स्मोक फॉर 10 years, मैं 10 साल स्मोक कर चुका हूँ। आई प्लेड द पियानो व्हेन आई वाज यंग, मैं जब मैं यंग था पियानो प्ले करता था। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए, पास्ट फैक्ट को बताने के लिए, एक्शन इज फिनिश्ड ये बताने के लिए, और भी आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल साधारण शब्दों में। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इवन आपके इंग्लिश सीखने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, साथ में परीक्षाओं में भी। आगे बढ़ते हैं। तो पहचान, तो पहचान के लिए जो मुख्य है वो क्या है बेटा, किसी भी वाक्य के अंत में, यानी किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ई ए आ ई आए, यानी मैंने ये ब्लू से इसलिए कर रखा है आपको समझ में आ जाए कि किसी भी वाक्य के अंत में ये शब्द आए तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट जो पहले कार्य हो चुका है में किसी क्रिया या कार्य का होना अथवा घटना के बारे में बताता है। जैसे कि, और आगे समझते हैं इसको हम। वह स्कूल में पढ़ता था, यहाँ पे ता था आ गया, देखो ता था आया है। वह चाय पीती थी, तो ती और थी आया है। हम इस घर में रहते थे, ये पास्ट हैबिट है या पास्ट फैक्ट है ये बताने के लिए, ते थे आ गया। उसने नहीं नहाया, यहाँ पे या आ गया, उसने नहीं नहाया। सपना स्कूल नहीं गई, इसमें ई आ गया। यानी कोई पास्ट हैबिट को, पास्ट एक्शन को या पास्ट फैक्ट को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तुम मेरे पास आए, इस वाक्य के अंत में आया है। क्या तुमने पाठ याद किया है। तो इन जैसे वाक्यों को, ये आपके उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भी वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड देखें, ता था, ती थे, ठीक है बच्चों, तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो रखा है। तो जितने भी टेंस होते हैं उसके जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसकी पहचान, कैसे पहचान करते हैं हम, ठीक है। ता था, ती थे, ते थे या ई ए से इनकी पहचान करते हैं। उसके बाद इसके रूल है। तो 4 तरह के वाक्य होते हैं। पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव टाइप 1, इंटेरोगेटिव टाइप 2। अब टाइप 1 टाइप 2 क्या है बच्चों, कुछ प्रश्न आपके क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। क्या वह जानता था, क्या वह गया था। कुछ प्रश्न क्यों, कब, कैसे, बीच में, जैसे कि वह क्यों गया था, उसने क्या खाया था। तो जब क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में हो तो टाइप 1 लगता है, जब क्वेश्चन मार्क बीच में हो, क्वेश्चन वर्ड,
तो टाइप 2 लगता है। और नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं कुछ वर्ड, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल बच्चों आपके सामने ये रहा कि पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाते समय जो रूल हम फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या रूल फॉलो करते हैं हम, देखना अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में आपका। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट आपको पता है, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। जितने भी नाउन प्रोनाउन हैं इंग्लिश में, नाउन हो या प्रोनाउन, ये आपको पता होगा, बेसिक इंग्लिश है बेटा। नाउन संज्ञा को बोलते हैं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को, प्रोनाउन संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग में आते हैं, ही शी इट दे, ये सब होते हैं प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट नाउन है प्रोनाउन कोई भी हो, इसमें ही शी इट का रूल ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट डजेंट मैटर। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आपको बताना चाहूँगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट के साथ ही लगती है, और पूरी अंग्रेजी में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती ही नहीं है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी इंग्लिश का नया वर्ड ऐड हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये नियम है, नियम को ध्यान से देखेंगे हम सब। अब नियम के अनुसार हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर रखा है, इस फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको पता है कोई भी, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये नोट करने योग्य बात है। जैसे कि प्रेजेंट में ही शी इट का जोड़ा था, आई यू वी दे का जोड़ा था, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं, इसमें कोई भी करता हो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और इंग्लिश का शब्द दिया हो तो वो भी लिखें। जैसे कि मैं अपना काम करता था, आई डिड माई, अब डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है बेटा, तो मैं अपना काम करता था और था आया इसमें, आई डिड माई वर्क, ठीक है, आई डिड माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जाती थी, अब थी आया, गरिमा वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो वेंट, ठीक है बेटा, गो वेंट गन, तो वेंट होता है। तुम एक आम खाते थे, यू एट अ मैंगो, ईट की सेकेंड फॉर्म है एट, यू एट अ मैंगो। वे अपना नाश्ता करते थे, दे टुक देयर ब्रेकफास्ट, दे टुक देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। हमने गेंद खेला, वी प्लेड फुटबॉल, हमने गेंद खेला, वी प्लेड फुटबॉल। वे अपना पाठ याद करती थी, शी लर्न हर लेसन। तो आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है बिल्कुल। और वाक्य कैसे होते हैं, जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थे या ये आए, तो ये बस नोट करना है। एक बार ध्यान से इस रूल को आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, वीडियो देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तुम कल सोते थे, यू स्लेप्ट यस्टरडे। वे मुंबई में रहते थे, दे लिव्ड इन मुंबई। हम कल हमने मोहन के साथ नाश्ता किया, मतलब जो काम पास्ट में हो चुका है। वी हैड ब्रेकफास्ट विद मोहन यस्टरडे, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होता है, ठीक है, लिखा भी यहाँ पे, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होता है, ठीक है बच्चों। वह बाज़ार से दूध लाया, उसने बाज़ार से दूध लाया, यानी पास्ट में काम हो चुका है। ही ब्रॉट मिल्क फ्रॉम दी मार्केट। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही सिंपल रूल है। एक बार रूल दोबारा बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये मेन है, आपको इस पर फोकस करना है। और निशानी क्या है इसकी, ता था, ते थे, ती थी, या ई, ये सब आ जाए तो क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनेट। वेरी गुड। अब नेगेटिव के बारे में, ये बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं आया, आई केम, मैं गया, आई वेंट, तुम चले गई, यू गॉन, ठीक है। तो ये आपके लिए, आई ही केम, आई वेंट, यू वेंट अवे, राम लाफ्ड, द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोया, उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड, द सन केम आउट, द सन डिप्ड, द बेल रिंग, द स्कूल। ये सारे बहुत ही सिंपल वर्ड हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हो कॉपी में, और इनके सामने आप इनकी इंग्लिश लिख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो नेगेटिव बहुत आपको एक बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क कुछ नहीं है, बट नॉट का फ़र्क है, इसमें डिड नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं, यानी सब कुछ रूल सेम रहेगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डिड नॉट, हम प्रेजेंट में डज और डू लगाते थे, पास्ट में डिड नॉट लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखना, डिड के साथ V1 लगता है।
बच्चे कई बार इसके साथ VV2 लगाते हैं। तो ये नियम है। खाली अफर्मेटिव में V2 लगता है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, खाली अफर्मेटिव में V2 लगता है पास्ट के, और किसी में V2 नहीं लगता। पास्ट सेंटेंस के, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और किसी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ठीक है। तो अगर वाक्य में कभी नहीं, तो नेवर की जगह फिर डिड नॉट नहीं लिखते हम। नेवर होगा ना तो डिड नॉट। जैसे ही वह कभी स्कूल नहीं जाता था, ही नेवर वेंट टू स्कूल, तो नेवर के साथ ना फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। खाली डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये रूल है बेटा। अगर डिड नॉट नहीं लग रहा तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ये नोट करना है। तो देखो नेवर की जगह डिड नॉट नहीं आया तो वेंट लगा, गो वेंट गन। ये बच्चे कई बार समझते नहीं हैं, डिड नॉट के साथ वेंट लगा देते हैं। तो नहीं बेटा, डिड नॉट का रूल ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। मैं अपना काम नहीं करता था, आई डिड नॉट डू माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी, गरिमा डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट। देखो बेटा, इसमें गो लिखा हुआ है, इसमें ईट लिखा हुआ है, इसमें डू लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बेटा। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको नोट करना है बेटा। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे अपना नाश्ता नहीं करते हैं, हम चौथा पढ़ रहे हैं। दे डिड नॉट टेक देयर ब्रेकफास्ट, वह पाठ याद नहीं करती। शी डिड नॉट लर्न हर लेसन, हमने गेंद नहीं खेला। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, सरला मेला कभी नहीं जाती थी। सरला नेवर वेंट टू फेयर। मैं स्कूल, देखो नेवर आ गया, समझ रहे बच्चों, नेवर आ गया तो सेकंड फॉर्म लगनी है। मैं कल स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया, यू डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, ये सब। अब बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक टाइप 1 जिसमें क्या शब्द वाले वाक्य दिए हों, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक बीच में दिया हो। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं बेटा। ठीक है, जिनमें क्या और एक क्यों, कब, कैसे वाले। इसका रूल देख लेते हैं। यानी क्या में डिड पहले लग जाएगा, भाई हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है। ये यूनिवर्सल रूल है, किसी भी अंग्रेजी में रूल यूनिवर्सल रहेगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तो क्या आ गया। तो एक और तरीका है, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ नहीं में आए तो क्या से शुरू होते हैं, डिड। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डिड यू गो टू स्कूल एवरी डे, यस और नो। क्या प्रिया गाना गाती है, डिड प्रिया सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने अपना पाठ याद करते थे, डिड लर्न योर लेसन। देखो अभी भी इसमें ते थे, ता था, ती थी, ये आ रहा है ना, ये बस आपका ये शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। क्या वे किताब लिखते थे, डिड दे राइट अ बुक। क्या मैं सोती थी, डिड आई स्लीप। क्या तुमने कल खाना खाया, डिड यू ईट फूड येस्टरडे। क्या वे अपने साथ बच्चों को ले गए, भाई पास्ट की एक्टिविटी है, डिड दे टेक द चिल्ड्रन विद दैम। क्या वे सुबह उठता था, डिड ही गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या मुझको स्कूल में बुलाया गया, डिड आई गेट अ कॉल फ्रॉम स्कूल। तो इस तरीके के वाक्य बेटा। और टाइप 2 देख लो, टाइप 2 का रूल क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो, बीच में, जैसे क्यों। ठीक है, क्यों। और दिखाऊं आपको, चलो, कब, क्यों। ठीक है, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा, बस क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएगा, यानी जो क्यों, कब, कैसे का पहला जुड़ जाएगा। बाकी सेम रूल टाइप 1 की तरह है। देखो बेटा, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा नियम पहले की तरह है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। जैसे वह पिता के साथ बाजार क्यों जाती थी, तो क्यों का पहले हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे इंग्लिश में, वाई। फिर वाई के बाद पता है, डिड शी गो टू मार्केट विद हर फादर। राम की परीक्षा कब प्रारंभ होती है, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं। व्हेन डिड बिगन राम्स एग्जामिनेशन, व्हेन डिड बिगन राम्स एग्जामिनेशन। तुम ट्रेन से क्यों जाती थी, वाई डिड यू गो बाय ट्रेन, वाई डिड यू गो बाय ट्रेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ती थी, वाई डिड सपना रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वाई डिड सपना रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्यों को वाई लिखते हैं।
राम अमेरिका में क्यों रहता था? वाई डिड राम लिव इन अमेरिका? वह कहाँ जाता था? वेयर डिड ही गो? तुम कल कहाँ गए? 7वां, वेयर डिड यू गो यस्टरडे? 8वां देखेंगे, मुझे आपकी याद क्यों आई? वाई डिड आई मिस यू? कल वह क्या करती थी? वट डिड शी डू यस्टरडे? तुम दिल्ली में क्या करते थे? वट डिड यू डू इन दिल्ली? ठीक है, इस तरीके से वाक्य। और ये क्या है, जैसे कुछ और है, स्कूल में घंटी किसने बजाई? तो क्या आएगा, किसने? हु रैंग द बेल इन द स्कूल? देखो, स्कूल में घंटी किसने बजाई? हु रैंग द बेल इन द स्कूल। अगला देख लेंगे हिंदी में क्या है। उसने अपनी परीक्षा कहाँ से पास करी? ये वाला सेकंड वाला, इसका देखते हैं हम। वेयर डिड ही पास हिज एग्जामिनेशन? ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करेंगे। पहले आप हिंदी लिखोगे इनकी, जैसे स्कूल में घंटी किसने बजाई। ठीक है बच्चों, उसने परीक्षा कहाँ से पास की? उसने वकालत यानी लॉ की डिग्री कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की? बच्चे किस पार्क में गए? तुमको धक्का किसने दिया? कक्षा में किसकी पिटाई हुई? बच्चे स्कूल में क्यों चिल्लाए? रोहन कहाँ घूमने गए? वह कहाँ रहता था? मोहन स्कूल में क्या पढ़ता था? वह शोर क्यों करता था? वह तुम्हारे साथ क्यों रहता था? वह तुम्हारे घर क्यों आए? ठीक है, मेहमान तुम्हारे घर पर कहाँ सोए? तुम यहाँ टोकरी कहाँ से प्राप्त की? तो देखो इसकी इंग्लिश, हु रैंग द बेल इन द स्कूल, वेयर डिड ही पास हिज एग्जामिनेशन, या एग्जाम, शॉर्टकट में आजकल एग्जाम ही लिखते हैं। व्हाट यूनिवर्सिटी डिड ही ऑब्टेन अ लॉ डिग्री फ्रॉम? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। विच पार्क डिड चिल्ड्रन गो टू? हु पुश्ड यू? किसने धक्का दिया तुम्हें? हु वाज बीटन यू इन क्लास? किसने आपको पीटा क्लास में? वाई डिड द चिल्ड्रन शाउट एट स्कूल? बच्चे क्यों स्कूल में चिल्ला रहे थे? वेयर डिड रोहन गो? रोहन कहाँ गया था? वेयर डिड ही लिव? वह कहाँ रहता था? व्हाट डिड मोहन रीड इन स्कूल? मोहन स्कूल में क्या पढ़ता था? वाई डिड ही मेक अ नॉइस? वह शोर क्यों मचाता था? वाई डिड ही लिव विद यू? वह तुम्हारे साथ क्यों रहता था? तो बहुत सारे ये सिंपल, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा। इंग्लिश देखो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, और आपको पता है लैंग्वेज कभी भी रट्टा मार के नहीं सीख सकते आप। लैंग्वेज सीख सकते हो प्रैक्टिस से। जैसे हम बचपन से हिंदी क्यों बोलते आ रहे हैं? क्योंकि मम्मी पापा ने हमें हिंदी से ही सिखाया, पानी बोलो बेटा, मम्मी बोलो। तो वैसे इंग्लिश, जैसे फॉरेन में लोगों को इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ती, दे लर्न बाय बर्थ, बर्थ से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जितनी आप इंग्लिश बोलोगे, सबके सामने प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपको आएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करने हैं बेटा। ठीक है, ये करने हैं आपको प्रैक्टिस। जितना आपने सीखा इस वीडियो में, उसकी ये निचोड़ है कि आपने क्या सीखा। मास्टर जी ने मुझे पढ़ाया, क्या आएगा? मास्टर जी टॉट मी। बस। बच्चे बाग में झूले पर बैठे, चिल्ड्रन सेट ऑन द, झूले का बोलते हैं व्हील बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बनाने बेटा आपको इंग्लिश। जितनी ज़्यादा इंग्लिश बनाओगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कितना आ गया। जो नहीं आया कमेंट बॉक्स में करें, मुझे बताएं। ठीक है, और ज़रूरी बात बेटा, हमारे NB ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको मैं डालूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर लेके आएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। किसी भी सब्जेक्ट की हो, विशेष टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक और ज़रूरी बात, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और 18 साल से ऊपर जो भी आपके परिवार में, उनको वैक्सीनेशन के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।